62 दिन से जारी जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी सामने आया। ज़ेलेंस्की को अब जर्मनी से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलेंगे और इसका ऐलान खुद वहां की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लम्ब्रिस्ट ने किया। जर्मनी की ये दिखाने की कोशिश है कि वो भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einer Flug. यूक्रेन को जर्मनी से 50 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जल्द भेजे जाएंगे। वहां की संसद में भी इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। ज़ेलेंस्की की फौज को जो एयरक्राफ्ट सिस्टम मिलेंगे उन्हें चीता भी कहा जाता है। यूक्रेन इनका इस्तेमाल जमीन और आसमान में रूस के हमले से बचने के लिए कर सकेगा, जबकि इनमें लगे रेडार की मदद से दुश्मन के हमले का तुरंत पता लगाया जा सकता है। वहीं यूक्रेन की सीमा के पास रूस के शहरों में हो रहे हमलों का ब्रिटेन ने समर्थन किया। पिछले 1 महीने में रूस के 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया और रूस का आरोप है कि ये हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए। हालांकि यूक्रेन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, लेकिन ब्रिटेन ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि यूक्रेन का रूस के अंदर घुसकर हमला करना जायज है और अगर इन हमलों में ब्रिटेन के भेजे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है तो वो खुश है। ब्रिटेन के इस रुख से रूस भड़क गया और उसने चेतावनी दी कि नेटो अब यूक्रेन में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यानी सीधे वो युद्ध में शामिल नहीं है लेकिन यूक्रेन को उकसा रहा है, जिसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने इतने बम बरसाए कि रूसी सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद वो लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यूक्रेन के धमाके रुके नहीं बल्कि बढ़ते चले गए। जंगल से गुजरते रूसी सैनिकों के पास एक बम तो ऐसा फटा कि वो डर के मारे वहीं जम गए। इसके बाद वो थोड़ा संभले और सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ पड़े। इस बीच यूक्रेन के हमले लगातार जारी रहे। रूसी सिपाही अपनी जान बचाने के लिए खंडर हो चुकी इमारतों से सट कर खड़े हो गए। वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करते वहां एक और धमाका सुनाई पड़ता। हालांकि वो किसी तरह आखिरकार अपने बंकर तक पहुंच गए, जिसके बाद यूक्रेन ने वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा इलाका बर्बाद हो गया, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। रूस यूक्रेन को घेरे बैठा है और रूस को घेरने के लिए नेटो बड़ा प्लान तैयार करके बैठा है। यूक्रेन युद्ध के 2 महीने बाद भी पुतिन के तीखे तेवर बरकरार देखकर नेटो की भी त्योरियां चढ़ गई हैं और उसने रूस को चेतावनी देने के लिए उसके पड़ोसी देश फिनलैंड में अपने जंगी जहाज उतार दिए। खबर है कि नेटो के 3 जंगी जहाज फिनलैंड की नौसेना के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने के लिए वहां पहुंचे। नेटो की फिनलैंड के साथ ये करीबी तब है जब वो उसका सदस्य तक नहीं है, लेकिन रूस का पड़ोसी तो है। और फिर फिनलैंड के जल्द नेटो का दामन थामने की खबरों ने पूरा जोर पकड़ा हुआ है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री तो 2 हफ्ते पहले ही साफ भी कर चुकी हैं कि वो जल्द अपने देश को नेटो में शामिल कराने पर फैसला लेंगी। बस इसीलिए नेटो फिनलैंड से हाथ मिलाकर रूस से यूक्रेन का हिसाब फिनलैंड में बराबर करने की कोशिश में है, जिसके लिए नेटो के सदस्य देशों लातविया, एस्टोनिया और द नेदरलैंड्स के जंगी जहाज फिनलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर बसे तुर्कू शहर के बंदरगाह पर पूरी तैयारी के साथ पहुंच भी चुके हैं और 28 अप्रैल से फिनलैंड के 2 जंगी जहाजों के साथ 2 दिन तक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जो रूस आए दिन फिनलैंड को धमकियां दिए जा रहा है वो उसे अकेला ना समझे और उसकी तरफ आंखें उठाकर भी न देखे। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन की मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि दोनों देश नेटो से जुड़ने का फैसला कर चुके हैं और अगले महीने एक साथ नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी देंगे। जबकि फिनलैंड और स्वीडन रूस के दोनों ही पड़ोसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे। दोनों नेटो के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन कभी उससे सीधे जुड़े नहीं। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो दोनों देशों में अपनी सुरक्षा का डर इतना घर कर गया कि वो नेटो से जुड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर एक बार स्वीडन और फिनलैंड नेटो के सदस्य बन गए तो फिर नेटो के सभी 30 सदस्य देश उनकी हिफाजत करने में जुट जाएंगे। इसकी वजह यह है कि नेटो की संधि ही कहती है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो उसके सभी 30 सदस्यों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नेटो हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेगा। स्वीडन और फिनलैंड को डर ही यही है कि यूक्रेन की तरह रूस कल को उन पर भी हमला न कर दे। इसलिए खबर है कि उन्होंने नेटो से जुड़ने का मन बना लिया, मतलब अमेरिका की टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया। और रूस कैसे अपने पड़ोसियों को अपने दुश्मन अमेरिका के पाले में जाने दे, इसलिए वो लगातार स्वीडन और फिनलैंड को नेटो से दूर रहने की धमकी दे रहा है। बल्कि 2 हफ्ते पहले तो पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो दोनों देशों को डराने के लिए अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का जिक्र तक छेड़ दिया था। दिमित्री मेदवेदेव रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो से जुड़े तो रूस अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास के इलाके में परमाणु हथियार उतार देगा। रूस की दिक्कत यह है कि वो अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो देशों से घिरा हुआ है।
उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नेटो के सदस्य हैं। बल्कि एस्टोनिया और लातविया तो वो देश हैं जो कि पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा थे, लेकिन 2004 में उन्होंने पाला बदल लिया और अमेरिका के खेमे में चले गए। गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई। ऐसे में अगर स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो से मिल बैठे तो रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी देशों की फौजें स्वीडन और फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी। और फिनलैंड के साथ तो रूस का 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। अगर वो नेटो से जुड़ गया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। यूक्रेन की जंग की आंच उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा तक को जलाती दिख रही है। मोल्दोवा के रूस के कंट्रोल वाले इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होने की खबर है। एक दिन पहले भी इसी इलाके की राजधानी में स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में कई विस्फोट हुए थे, जिसकी अब सामने आई तस्वीरों में धमाके के बाद का मंजर नजर आया। लेकिन इन धमाकों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अगले ही दिन सुबह सुबह मोल्दोवा के रूस के कंट्रोल वाले ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में एक रेडियो सेंटर में 2 धमाके हो गए, जिनके पहुंचाए नुकसान की सामने आई तस्वीरों में